हम जानेंगे बेबी तेरेसा क्राइम केस के बारे में। चलो जानते हैं कि ऐसा हुआ था कि ये केस डॉच कंट्री में बहुत ज्यादा सैडनेस और लोगों के बीच में दुख पैदा किया था। पुलिस को रिपोर्ट आया एक न्यूबॉर्न बेबी बॉडी की, जो कि गार्बेज में पड़ी हुई थी। अब पुलिस वालों ने सारी कोशिश की जैसे कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेबी की फैमिली को, लेकिन जितनी भी कोशिश कर लिया उनकी कोशिश नाकामयाब हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में बेबी के मर्डर के बारे में कुछ नहीं दिखा रहा था। वो दिखा रहा था कि बेबी की मौत नेचुरल वजह से हुई है। और 2014 पुलिस फाइल्ड ए एफआईआर अगेंस्ट द अननोन मदर। जो वो डीएनए लिए थे बेबी के बॉडी से, और वो डीएनए से वो बाकी सारी उनके मेडिकल में और डीएनए मैच कर रहे थे। उनका लिमिटेशन 6 ईयर था। उनके बीच में उनको सब कुछ मतलब करना था और उन बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा था। इन 2021 मदर वॉज आइडेंटिफाइड हो गया, तो इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल उसका इंटरव्यू लिए। जब पुलिस वालों ने इंटरव्यू दिया लड़के ने कहा, उसने कहा कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं थी। पुलिस वालों ने जो भी उससे पूछा उसने डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, ये मुझे पता नहीं था कब मैं प्रेग्नेंट हुई भी थी। वॉलंटरली उसने अपना डीएनए प्रोवाइड किया पुलिस वालों। ट्विंटन का लॉन्ग टर्म पार्टनर भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। ट्विंटन ने कहा कि वो जब फास्ट प्रेग्नेंट हुई उसे पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हुई है, और उसे लगा था कि वो प्रेग्नेंट है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, लेकिन उसे कि वो एक डिनाइल में थी कि वो प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि वो शायद पहले नहीं जानती थी कि वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के एंड में उससे पता चल गया था कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। पता नहीं वो उस चीज को भरोसा क्यों नहीं कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, या वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी कि उस किसी को पता ना चले कि वो लाइक प्रेग्नेंट है करके। लिटन के कहने के अनुसार वो बाथटब में बेबी को डिलीवरी किया। जब उसने डिलीवरी किया वो ब्लैक आउट हो गई। लगभग 15 मिनट तक वो ब्लैक आउट हुई, और जब उसने देखा कि एक बेबी अचानक से आ गया तो वो शॉक हो गई और एकदम पैनिक मोड में चली गई। और उसके बाद दैट की जो अम्बिकल कार्ड होता है ना, उस बेबी के गर्दन में रैप्ट हो गया और उसका डेथ हो गया। उसने कहा कि मैंने इंटेंशनली वाटर भरा नहीं था, उसने बेबी सांस ना ले पाए। और ये सब देखा उसने कि बेबी मूव नहीं कर रहा, कोई साउंड नहीं कर रहा, तो वो बहुत ज्यादा डर गई, पैनिक हो गई। तो उसने बेबी को एक टॉवल में रैप किया और गार्बेज बैग में डाला, और एमलेसली वो ड्राइव करते गए। वो जाके फॉरेस्ट में बेबी को छोड़ के आ गए। उसने कहा कि मैं इतना ज्यादा डर गई थी, मैं इस बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया। On 1 month later, a wooden cutter found that baby girl body. Immediately he called the police and the police उस प्लेस पर आया। जब पुलिस को वो बेबी की बॉडी मिली तो एग्जामिनर ने उसके टेस्ट किया कि बेबी बिल्कुल ठीक ठाक था, वो हेल्दी था, उसे ऐसा कुछ डिजीज नहीं था कि वो उसका डेथ हो जाएगा, ऐसा कुछ। ऑल्दो उसने बेबी का मर्डर नहीं किया। स्टेट अथॉरिटीज ने कहा कि बच्चे को घर पे जन्म देना इज नॉट ए क्रिमिनल एक्ट, लेकिन बच्चे की बर्थडे ट्रैश बैग में डाल के उसे वुड्स में फेंक देना, उसके बाद आके एक्ट करना कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, एंड लाइफ जीना, घर जाके ऐसा बिहेव करना कि कुछ भी नहीं हुआ, और सब कुछ अपना बच्चे की पापा हाइड करना ओवर डेकेड, ये क्राइम है। तो उसको $10,000 फाइन मिला, 3.5 ईयर प्रिजन, 2 इयर्स ऑफ सुपरविजन। हम जितना भी दुख कर ले बेबी वापस नहीं आ सकता, लेकिन अथॉरिटीज बेबी की बॉडी को डॉच कंट्री के अंदर उसको लास्ट रिमेन पीसेस को दफनाया। ये केस थेरेसा विलेज के अराउंड हुआ था, इसलिए इस केस का नाम बेबी टेरेसा केस पड़ा। ये वहाँ का सबसे कह सकते हैं दुखद केस है कि कैसे एक एक माँ ने अपने बच्चे को ट्रैश बैग में फेंक दिया, और आगे एक्ट किया कि जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई इमोशन नहीं है। वो केस का नाम उस विलेज के पास हुआ था, इसलिए बेबी टेरेसा केस पड़ा। Keep supporting me. Please subscribe to my channel. I hope you like the video and see you in next video. Love.